आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप और कैसी तैयारी चल रही है आप सभी? तो आरआरबी पैरामेडिकल आइसोलेटेड कैटेगरी का 10 और 11 सितंबर के मैं बेस्ट 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था, ठीक है। आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अच्छा है। उसके अलावा आईबीएस से भी टीसीएस करवाने लग रहे हो, खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। कह सकते हैं हम सीबीटी 2 के लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। वो भी करवाऊंगा। डी ट्रिपल एस भी टीसीएस करवाने लग रही है, वो भी ठीक है। थोड़े टाइम पे आपको सभी मिलते रहेंगे। तो भाई आराम से बैठ के वीडियो देखने, सिंप्लीफिकेशन के ये बाद में करवाऊंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन देखिए। अब ये टाइप है ना, जो हमारी टीसीएस है वो ज्यादा पूछने लग रही है। और ये नहीं है केवल इसमें, ये हमारी डी ट्रिपल एस बी में भी काफी बार पूछी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा यूजी का करवाया था, उसमें भी थी। डी ट्रिपल एस बी में भी ये पूछी जा रही है, ठीक है। आईबीएस में इतने क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं दिखाई दिए, लेकिन हो सकता है एक दो डाल भी दिया हो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। अब इसको पूछते हैं कि किससे भी भाज्य है। और इसमें भी दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिससे आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि ये इससे भाग नहीं हो रहा। वो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर दिए होते हैं, लेकिन जो दो ऑप्शन है वे हमें भाग करके देखने होते हैं। तो केवल आपने एक से भाग करके देखना, अगर उससे भाग हो जाता है तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होता, तो जो बच गया वो हमारा करेक्ट। अब आप ये संख्या देख पा रहे होगे, इसमें क्या रखा है कि ये किससे विभाजित। देखो 100 का क्या होता है कि लास्ट में 0 आनी चाहिए, तो ये तो वैसे कट गया। अब 84 देखिए 3 से, जबकि 3 से देखते हैं हम, देखो 3 3 6 8 और 7 15, ये 7 बच गया, ये 3 से नहीं होता। अब इन दो ऑप्शनों में से हमें एक से चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 89 से करके देखते हैं। तो अब देखो ये 933877, ठीक है। अब ये 1 पर गया तो ये आ गया हमारा 43। अब 0 तो ये 8, ठीक है। अब देखो 8 पंजे 40, जबकि 8 9 72, तो बड़ा हो जाएगा, 4 पर जाना पड़ेगा। 9 चौक 36 3, तो 8 चौके 32 और 3 35, ठीक है। अब ये आ गया 2, ये 8, ठीक है। अब वहां पे कितना आ गया हमारा 7। अब 9 पे जा सकता है, ये 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, ठीक है। तो 8 9 72 7, तो 8 8 64 और 7 71, 64 और 7 71, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 5, और ये कितना आ गया 1, ठीक है। और ये 1, अच्छा ये जा सकता था क्या? 9 9 81 8 9 72 और 8 81 जा सकता था भाई ये 9 पे, ठीक है। 9 9 81 8, ठीक है। 9 72 8 80, ये जा सकता था भाई। अब देखो 6 ये 2 ये 7, ठीक है। तो अब कितने पे जाएगा? तो 3 पे, ठीक है। तो 9 3 27 और 8 3 24 और ये 26, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कट गया, तो ये हमारा आंसर। अगर मान लिया बाई चांस इससे नहीं कटता तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो एक से ही चेक करके देखना है। इसी के ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपके लिए, आप ये दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। अब इसमें देखो, अब देखो ये किससे होता है? 64 मतलब 8 से। अब देखो लास्ट में क्या आ गया? ओड, तो ये तो वैसे कट गया। अब 5 और 7 का होता है, तो 5 में क्या होता है? लास्ट में 0 आई या फिर 5 आई, ये दोनों कट गए। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन से चेक करके देख लो, अगर उससे होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा हमारा आंसर, ठीक है। सभी समझ गए होगे? तो देखो परसेंटेज का हमारा एक अच्छा क्वेश्चन, अब आप देख पा रहे होगे। एक नंबर को अगर हम किस 10% से बढ़ा देते हैं, फिर 10% से घटा देते हैं, फिर 10% से बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या आएगा? अब देखो 10% से बढ़ा दिया तो 11/10, ये 9/10, ये 11/10, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 11 11 121 गुणा में 9 9 9, तो 108, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बटे में 10 है ना, ठीक है। तो हमारा कितना बढ़ जाएगा ये? तो कितना बढ़ गया ये हमारा? 8.9% इंक्रीज हो गया, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है? 8 8 9 है ना, समझवा रहे हैं ना। परसेंटेज रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा 108.9। सभी को समझवा गया? अब देखिए नेक्स्ट डिस्काउंट वाला। अब ये क्वेश्चन आपने काफी बार देखा होगा कि किताबों की दुकान पर एक योजना बनाई जाती है कि 1200 से अगर मतलब किसी मूल्य से अगर अधिक खरीदते हैं तो उस पर डिस्काउंट देते हैं। अभी इस आदमी ने 1500 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है। अब 1200 तो जितना भी ज्यादा हो केवल 200 रुपए की छूट मिलेगी, चाहे आप 2000 का खरीदो, चाहे 5000 का, चाहे 10,000 का, लेकिन होना चाहिए 1200 से ज्यादा, ठीक है। अब 200 रुपए का डिस्काउंट है, और जो वो कोई ग्राहक 1500 की वस्तु खरीदता है, तो कितने की वस्तु खरीदता है? 1500 की, ठीक है।
तो गुणा में 100%। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये गया हमारा 200 बटे में 15, तो 15 एकम 15 और ये 5, 15 ते 45, तो 13 से 1/3% हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब देखिए नेक्स्ट आप हमारे सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसमें क्या रखा हमें कि 16,494.5 9.25% सिंपल इंटरेस्ट और इतने साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ आप, ठीक है, सेम सम इतना इतने साल का। अब देखो ये कितने गुणा हो जाएगा हमारा, तो 9 सही 9.25 और ये 54, ठीक है, 25 चौके 100, 1 36 और 1 37 गुणा में 25 पंजे 125, 1 9 पंजे 45 और 1 46, ठीक है, तो 05994, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 4, ठीक है। अब देखो भाई 2 और 1 3, ठीक है, तो 2 और 1 3 ये आ गया आप है, ठीक है। अब ये परसेंटेज में है हमारे इतना इंटरेस्ट बना। अब क्या रखा अमाउंट, अमाउंट का मतलब इसमें 100 जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 149.95 इक्वल टू हमारा 16494.5, ठीक। हमें निकालना है क्या, पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ठीक है, या हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, सम, सेम सम है। ये देखो कितना हो जाएगा 86 गुणा में 45, तो 4 पंजे 30 है ना, 48 और ये 43, 6 चिक 24, 2 8 चौके 32 और ये 34, ठीक है, तो 0 ये 7 ये 8 और ये 3, हमें निकालना है 38, हमें निकालना है 38.70, ठीक है। अब एक चीज कर सकते हैं हम क्या, ये मल्टीपल बन रहा है क्या इसका, तो 4 तिया 12 है ना, 3 पर जा रहा है ये, देखो अगर 3 तक रहे तो 8 तिया 24, 2 3 तिया 9 और 2 11, 4 पर करें तो 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 15, 152, लगभग हमारा 4 गुना है। तो इसको हमें 4 से भाग कर देते हैं तो उससे कम आएगा, ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है, मतलब हमारा 149 है ना, जबकि ये हमारा इतना था, ठीक है, तो जो हमारे ये 41 कुछ आएगा उससे तो ज्यादा ही आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 4257 हमारा आंसर। सभी कर दोगे, ठीक है, तो थोड़ा हम अप्रोक्स लेके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा क्या क्या रखा राहुल ने, साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए 5%, तो 2 वर्षों का कितना हो गया 10%, फिर 2 वर्षों के लिए 10%, तो 20 हो गया। अब 4 वर्षों से अधिक वर्ष के लिए, ठीक है, अब ये कितने हो गए 4 साल हो गए, जबकि टोटल हमने 8 साल के लिए ले रखा है, तो हमारे बच गए कितने 4 साल, तो 4 साल से अधिक तो 15%, तो 15 चौके 60, तो 90% हमारा किसके बराबर आ गया 18,000। हमें क्या रखा है कितने पैसे उधार है, 100% निकालना है, गुणा में 2 है, गुणा में 20 है ना, तो गुणा में 20, तो 20,000 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। अब आगे देखिए आप, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब बच्चों को लगेगा लेकिन कुछ नहीं है इसमें, सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। क्या रखा सिंपल इंटरेस्ट है ना जो पी रुपए पे, पी रुपए, ठीक है, R%, R साल के लिए इक्वल टू पी, ये बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो P से P गया, हमारे यहाँ पर R स्क्वायर कितना आ गया 100, मतलब R कितना आ गया 10। अब R कितना 10 रखोगे यहाँ पर 100, माइनस पे ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 माइनस 100 हमारा कितना आ जाएगा 0 हमारा आंसर, ठीक है। तो 1 सेकंड का हमारा ये क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब हमें क्या क्या रखा है कि अनुपमा एक वित्तीय संस्था में कुछ राशि का निवेश करती है और दावा करती है, जो दावा करता है कि वह साधारण ब्याज की 25% वार्षिक दर पर टी वर्षों में मूलधन का 6 गुना वापस करती है। कितना गुना वापस करती है 6 गुना, ठीक है। तो 6 गुना हमारा क्या आ गया अमाउंट, जबकि प्रिंसिपल हम क्या मानते 1, तो हमारा 5 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में 25%, ठीक है, और टाइम क्या है टी साल। अब हमारा प्रिंसिपल तो एक ही होगा, तो 25 चौक के तो 20 साल में हमारा क्या हो जाएगा ये 6 गुना ये देगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर बच्चे थोड़ा ध्यान देते। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो करवा रखा है ना, एक बार पहले देखिए आप, तो भाई एक बार मेरे चैनल को देख लीजिए, प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट से यहाँ पे जाएंगे तो आप आईबी का पेपर कर सकते हो, ठीक है, सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डी ट्रिपल एस भी कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों पेपर भी कौन करवाने लग रहा है, टीसीएस, ठीक है। और दोनों में वीडियो आएगी अभी, इसके नेक्स्ट बाद आईबी की आएगी, फिर डी ट्रिपल एस भी की, फिर आईबी के बचे हुए 40 क्वेश्चन उसमें करवाऊंगा, ठीक है। अब 2025 के भी देख सकते हो, देखो ये रहा रेलवे का, ये रहा रेलवे एग्जाम्स, इसमें यूजी का भी करवा रखा, क्विक रिवीजन सीरीज भी आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब जब नेक्स्ट अगर कोई बच्चा करे तो। अब जो हमारी ये है ना, क्या नाम है, क्विक रिवीजन सीरीज, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का करवाया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अब आप ये निकालिए ये कितना परसेंट है। अब देखो अगर इसमें तो घटाओगे आप तो हमारा 26,480 आ गया, बटे में 80,000, ठीक है, ये कट गया हमारा। अब देखो 8 से काटो तो 8 या 24, 2 8 या 24, 8 एक में 8, ठीक है। अब ये इस तरफ चला जाएगा तो हमारा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, तो 33.1। और ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज होती है एट द रेट ऑफ R%, ठीक है, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं। अब किसका सक्सेसिव 33.1% देता है 3 साल में, तो वो देता है हमारा 10 का, ठीक है, 10 का आपने याद रखना है, 33.1%, ठीक है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में याद करवा रखे हैं, आप वहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बैंक से 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि उधार ली जाती है, वो गणना वार्षिक रूप से की जाती है, यदि तीसरे वर्ष के ब्याज और पहले वर्ष के ब्याज का अंतर इतना है तो बैंक से कितनी राशि उधार ली गई। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा वो तो 5% होगा, 5%, जबकि एक बात बताइए आप, देखो 2 सालों का होगा वो 10.25 होगा, सभी को पता है ना, इतना तो पता है कि 5% के उससे 2 सालों का हमारा कितना होगा, 2 सालों का, ये कितने सालों का, 2 सालों का। अब कह दूं मैं कि दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, तो दूसरे में से पहला घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसमें पहले साल का भी ऐड है, ठीक है। इसी तरह 3 सालों का, 3 सालों का हमारा कितना आ जाएगा, तो 15.0 कुछ था ना, वो 675 कितना क्या था, देखो 10.25 है, जमा 5 जमा में 25 पंजे 125, और ये 5, ठीक है, तो ये 15 पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा 7, ये 6 2 5 इतना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें से अगर हम सेकंड वाला घटा देंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा, अब घटाओ कितना आ जाएगा हमारा 5 पॉइंट, ये 2 5, ठीक है, ये 1 और ये 5 इतना आ जाएगा। तो इसमें से ये तीसरे साल का आ गया कि तीसरे साल में हमें कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा, केवल तीसरे साल में, 3 सालों का अलग चीज होती है, तीसरे साल में कितना प्राप्त होगा, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो 3 सालों का तो हमारा कितना आ गया 15.7625, जबकि तीसरे साल में कितना प्राप्त होगा वो हमारा आएगा 5.5125%, ठीक है। तो तीसरे में से पहला घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5125%, कितने के बराबर 28.7, ठीक है। हमें निकालना कितना 100%। अब एक चीज देखिए, बच्चे लगभग इसको 0.5 मान के गुणा में 20 कर देंगे, ठीक है, इसका भी गुणा में 20 कर देंगे तो ये ऑप्शन लगा देंगे, जबकि ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो अप्रोक्स के ऊपर भी एग्जामिनर खेलने लग रहा है अब, ठीक है, कैसे, देखो ये 28.7 है ना, गुणा में 100 बटे में 5.125, और ये ऊपर जाके जो भी जितने भी जीरो होंगी, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अब ये हमारा देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 5 5, तो 5 20 आ गया, ठीक है, 5 चौके 5 दूनी 5 5, ठीक है। अब 5 से काटें, 5 दूनी 5 चौके 5 एकम, और ये 7 आ गया ना,
7 चौके 28, 28 दूनी 56, तो 5600 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे रखे थे, बच्चे इसका मल्टीप्लाई लगा के गलत करके आ सकते हैं, तो सीबीटी 2 वाले इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए लास्ट है। ठीक है, इसके बाद तो कोई और इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है कि आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम पड़ाव है, तो आप इस पर जरूर ध्यान देना। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और, 3 वर्षों में इतना गुणा हो जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर बताइए। अब क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई साहब। आप क्या करोगे, आप गलती करोगे, यहाँ पे 3 का दे रखा ना, इसका रूट करके 9 और 16, वो तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, इस कारण बच्चे इसमें अटके थे। ठीक है, अगर हाफ ईयरली है ना, तो 3 साल में 6 साइकिल बन गई, तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 1 प्लस में रेट अपॉन 100 की पावर 6 आएगा भाई साहब, और इक्वल टू 7 to 9। ठीक है, अब एक बार क्यूब रूट करो, अगर आप दोनों तरफ क्यूब रूट करोगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट करो तो आ जाएगा 3, और फिर एक घटा देंगे तो 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 200% इज इक्वल टू आर। अब 200% बच्चे लगा के आ जाएंगे और कूदते आएंगे कि हमारा तो एग्जाम क्लियर, जबकि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बेरोजगार गुम होंगे। ये जो R% आया हमारा, ये आया हमारा हाफ ईयरली का। ठीक है, जबकि अगर हमें हाफ ईयरली से और ईयरली जाना हो तो 2 से करना पड़ेगा, तो हमारा ईयरली कितना आएगा 400%, कितना आएगा 400%। ठीक है, तो 400% हमारा आंसर होगा। आप ये जो सीधी मिस्टेक्स हैं इनका ध्यान रखना। ठीक है, सभी ध्यान रखोगे। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करके अमन ड्राइव करता है अपनी कार को 2/3 एक्चुअल स्पीड, तो स्पीड का क्या दे दिया कि 2/3 करता है, मतलब 2/3। अब एक चीज बताइए, टाइम हमारा सेम है, तो स्पीड क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस की, तो डीवी का भी रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। अब क्या रखा है, ही कवर 55 किलोमीटर इतने में। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड बताइए। अब एक चीज बताइए, इसने क्या क्या रखा है कि इतना, अगर 2/3 से करती है तो इतना कवर करती है, जबकि एक्चुअल मतलब 3 वाली पूछी है इसने। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 55 किलोमीटर बटे में 110। अब ये मिनट में है, इसको घंटों में बदलना पड़ेगा, तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 60 ऊपर। ठीक है, तो ये 2, ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये हमें कितना दे दिया 30, मतलब गुणा 15, 3 का भी गुणा 15, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, आप हमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि यदि अमित 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के बजाय इतने की गति से चलता है, तो वह 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है। ठीक है, अब अमित हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो देखिए अब 15 किलो, पहले स्पीड का क्या रेशियो था 3:4। ठीक है, डिस्टेंस का भी क्या होगा 3:4, तो यहाँ पे एक किसके बराबर दे दिया 25, तो वास्तविक दूरी पूछ रखी है, वास्तविक कितनी है, तो अगर ये है तो 75 किलोमीटर हमारी वास्तविक दूरी है। ठीक है, गुणा में 3, 75 हमारी वास्तविक है, और 25 जोड़ देंगे तो 100, या गुणा में 4 कर देंगे 25 के तो भी 100। ठीक है, कर दोगे सभी। अब टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा है ये, आपके सीबीटी 2 में आ सकता है। बच्चों को कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन में। क्या रखा है, एक निर्माण परियोजना में 18 श्रमिकों को 25 दिनों तक कार्य करना है। ठीक है, 10 दिनों के बाद 6 श्रमिक चले जाते हैं, 4 नए श्रमिक जुड़ते हैं, जो मूल श्रमिकों की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 5 दिनों और बाद शेष सभी श्रमिक अपनी दक्षता में 20% की वृद्धि करते हैं। परियोजना को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब एक चीज समझिए, देखो हमें क्या लिखा है कि एक प्रोजेक्ट 18 वर्कर है, 25 दिन काम चलना है, 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन का काम हो गया, बच गया कितना 15 दिन का, तो 18 गुणा 15 तो कितना आ गया 15 8 120, 12 15 एकम 15 और 12 कितना आ जाएगा 27, तो टोटल हमारा काम जो बचा हुआ है वो है 270। ठीक है,
अब कह रखा 6 चले गए तो बच गए कितने, 12, 12 वर्कर बच गए जमा में। कह रखा जो 4 नए आए हैं ना वो 25% मोर एफिशिएंट है किससे, ओरिजिनल वाले से, ठीक है। या तो एफिशिएंसी मान लो या वर्कर। अब ये जो 4 वर्कर आए हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 25% ज्यादा, मतलब 125/4 मतलब 5/4, मतलब आए 4 हैं, काम कितने के बराबर करेंगे, 5 के। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 17, ठीक है। अब क्या रखा है, 5 और ज्यादा दिन करा, तो अब 17 आदमी अगर 5 दिन और करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 85 जमा में, ठीक है। अब आगे और देखिए भाई साहब, इससे कर देते हैं। क्या रखा है, जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं वो इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को 20% से, मतलब 17 जो वर्कर हैं, ठीक है, 17 तो हैं, अब ये बढ़ा देते हैं कितनी, 20%, मतलब 6/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो अब कितना आ जाएगा, 102/5 आ जाएगा, इतना यूनिट करेंगे। काम कितना रह गया हमारा, तो काम हमारा रह गया, इसमें से 15 घटाएंगे तो 185 रह गया, बटे में 102 गुणा में 5, ठीक है। अब इतना काम होगा, अब देखो 5 5 25, 2 18 पंजे 90 और 2 92, बटे में 102, ठीक। अब देखिए आप, तो अब कितने दिन लगेंगे, तो एक चीज देखें, अगर 925 काम ना 925 को 102 तक करेंगे तो 9 सही 18 हो जाएगा ना, तो 7/102 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला है, उससे पहले भी कितने दिन काम करा इन्होंने, 5 दिन, तो 9 सही 7/12 जमा में 5, तो उससे भी पहले 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तक ही तो काम करा था, तो कितना आएगा, 15, 15 और 9, यही होगा ना, यही होगा, 15 और 9 24, तो 24 सही 7/12 हमारा 24 सही 7/102 हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा पता है क्या, इसमें यही डाल देते हैं और मुश्किल क्या बनाएंगे इसको। अब ये कंप्यूटर गेम वाला भी काफी बार आता है और मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट होता है, जबकि इसमें होता कुछ नहीं है, ठीक है। वो पाइप एंड सिस्टम की तरह ही हम इसको कर सकते हैं, जो बनाने वाला उसको इनलेट मान लो और उसको जो डिमोलिश करता है उसको आउटलेट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। करके एक कंप्यूटर गेम है, उसमें एक बिल्डर है जो वॉल को बनाता है 10 घंटे में, जबकि डिमोलिश मतलब उसको उजाड़ देता है 20 में, इसको माइनस मान लो, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 20, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी -1, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि काम को बढ़ाता है, ठीक है, जैसे हम पाइप एंड सिस्टम में करते हैं। करके बिगिनिंग में बोथ बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर सेट टू वर्क टुगेदर ऑन ए बेसिक लेवल, बट आफ्टर 15 आवर जो डिस्ट्रॉयर है वो हटा दिया जाता है। तो 15 घंटे तक कितना काम हुआ, अब इनका 2 में तय गया 1, तो 15 काम हुआ, ठीक है। अब करके टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द, अब 15 तो हो गए, कितना बच गया, 5, 5 को अकेला कौन करेगा, 2, मतलब बिल्डर है, तो कितना आ जाएगा, 2.5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 17.5 हमारा आंसर, ठीक है। 17.5 घंटे में हमारा बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आप कह रखा है अरुण 25% मोर एफिशिएंट है बॉबी से, तो कितना मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेकन टू कंप्लीट ए वर्क, जिसको अरुण केवल 15 दिन में कर सकता है। बहुत ही आसान है। अब देखो अरुण और बॉबी क्या दे रखा है, अरुण है वो 25% ज्यादा है, मतलब 5:4 आ गई एफिशिएंसी, तो डेज में क्या आ जाएगा, 4:5, ठीक। अब क्या रखा है, ये अरुण है ये बॉबी है, अरुण कह रखा है 15 दिन में करता है, तो ये तो 15 आ गया। अब 5 का निकालना है, मतलब ज्यादा दिन लगेंगे, तो ज्यादा के लिए ज्यादा तो गुणा कम था भाग, तो 75/4 ये आ जाएगा। ये 15 दिन में करता है, 75/4 दिन में, तो अब एलसीएम लो 75, ये 5 आ गया 4 आ गया, ठीक है, तो बटे में 9, ठीक है, तो 9 8 72 सही, 3/9, तो 8 सही 1/3 हमारा आंसर, ठीक है। मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे ये बन रहा था, इस कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और आप इसको बीच में मत छोड़ना, ठीक है, पूरा करके जाना। अब देखो क्या कर रखा है, एबीसी
अपने प्रोजेक्ट कार्यों को व्यक्तिगत रूप से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी काम शुरू करते ही, लेकिन ए 3 दिन बाद काम करने के बाद छोड़ देता है, 3 दिन तक काम करता है। इसके बाद सी बी के साथ जुड़ जाता है, तब तक जुड़ता है जब तक प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो जाता। प्रोजेक्ट का काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखो 10, 15, 20, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 60। इसकी 6 एफिशिएंसी, इसकी 4, इसकी 3। अब क्या रखें? 3 दिन तक ए और बी करते हैं, तो ए और बी 10 तो 30 काम कर दिया है। कितने दिन में? 3 दिन में जमा में। अब सी और बी तो 7, ठीक है, तो 7 काम करेंगे तो 4 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो 4 दिन 2/7, तो हमारा टोटल काम टाइम कितना लगा? तो 7 सही 2/7 हमारा आंसर, ठीक है। तो 7 सही 2/7 डेज लिख रखा है ये टेक्स्ट वाले को, ठीक है, इग्नोर मारना, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कुछ, ठीक है। और इसमें टाइम ज्यादा खर्च होता है जबकि इसका इतनी यूज नहीं है, ठीक है। जो पेपर में आपके आएगा ये ऐसे नहीं आएगा, पेपर में सीधा ऐसे आएगा 7 डेज, ठीक है, 7 से 11/17 डेज, ठीक है। टेक्स्ट वाले को इग्नोर मारना। अब क्या रखा है कि अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये 12 मशीन 8 घंटे काम करती है तो 960 यूनिट बनाती है 10 दिन में, ठीक है। 4 दिन के बाद 3 मशीन टूट जाती है, ब्रेक्स। फिर रिमेनिंग मशीन है वो 10 घंटे काम करती है 15% रिड्यूस्ड एफिशिएंसी के साथ। मतलब किसके साथ करती है? 85% एफिशिएंसी के साथ। तो कितने एडिशनल डेज नीड करेंगे कंप्लीट करने के लिए इस प्रोडक्शन को? अब देखिए, तो अब देखिए भाई साहब, अब 12 मशीन है, ठीक है, 8 घंटे हैं और 4 दिन तक करती हैं, तो कितना? और एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 85% है ना, तो हम 0.85 दे देंगे, ठीक है। तो कितने इसने बना दिए? तो 800 के 32, 32 गुणा में 12 या 12 अठे 96, 96 गुणा में 76 24, और ये 2 36 और 2 38, तो 384 बना दिए। कितने बना दिए? 384 बना दिए, ठीक है। जबकि बनाने 960 थे, तो हमारे कितना कम हो गए? तो ये 6, ठीक है, 15 में 8 गए 7, और ये 8, ये 5, 576 बनाने रह गए हमारे। कितने रह गए? 576, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रखा है कि 3 मशीनें टूट गई। अब 12 में से 3 गई, 9 बच गई, तो 9 गुणा में 10 घंटे काम करती हैं और 0.85 के उससे करती है, 0.85, तो इसको बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो गुणा में x डेज हमने मान लिया इक्वल टू ये काम आ जाएगा हमारा। सभी को समझ आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, बस भाग करना हमें। तो 9 गुणा में 10 है ना, ये 85, ये ऊपर 100, ठीक है, इससे ये गया। अब कितना आ जाएगा? 576 है ना, तो 576 हमारा कितना होता है? 7 और 5 12, अच्छा है, ये कट गया हमारा। तो 9 6 54, 9 चौक 36, 64 आ गया ना। 5 से काटो 17, 5 से काटो 2, तो 4 दूनी 8, ये 12/17, 17 सत्ते 119, और ये 9/17, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कर दोगे? कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर बच्चा शुरू में देखता है तो घबरा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं ये चैनल पे इतने प्रैक्टिस करवाता हूँ कि बच्चा हर टाइप जो भी आती है उसको देख दे, ठीक है। जो अपनी सीट्स होती है मैं अपडेट करता हूँ। मान लिया अगर कल पेपर हुआ ना और आज मैंने करवाना है तो मैं करवा देता हूँ, 2 घंटे पहले भी होता है ना, वो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप करके, टीम ए 15 दिनों में, टीम बी 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वह 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है भाई साहब। फिर टीम ए अकेले 3 दिन तक काम करते हैं, जिसके बाद टीम ए की दक्षता 60% घटाकर 7% हो जाती है, जबकि टीम बी फिर से 120% दक्षता पर काम में शामिल हो जाती है। तो काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे वो समझिए आप। तो अब इसने कह रखा है कि टीम ए 15 दिन, बी 20 दिन, कितना एलसीएम 60, तो ये 4 और ये 3, दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? देखो 7 6,
तो 42 दिन, मतलब 42 काम हो गया ना, कितना काम हो गया 42। फिर कह रखा है देन टीम ए वर्क अलोन फॉर 3 डेज, तो फिर टीम ए करती है कितने, तो ये 12 काम हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 12 54 हो गया, 6 काम बच गया। अब देखो कह रखा है टीम ए की एफिशिएंसी 60% कर दी जाती है, तो 4 अगर 100% के बराबर है तो 60% के बराबर करेंगे, तो 4 गुणा में 6 बटे में 10, तो कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी 2.4 जब 60% कर दी, ठीक है। और इसकी हमें कितनी करनी है 120%, अगर 100% ये है तो 1.2, तो अब कितनी हो जाएगी 3.6, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो अब केवल एक ही दिन लगेगा इनको, कितना दिन लगेगा 6 काम करने में केवल एक दिन लगेगा, ठीक है। तो कह रखा है तो एक दिन हमारा आंसर, तो काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, तो एक दिन लगेगा, ठीक है। कर दोगे सभी, क्योंकि 6 एफिशिएंसी अच्छा ही हमारा काम रहता है। अब पाइपलाइन सिस्टम का काफी अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। करेगा एक टैंक में पाइप पी और क्यू लगे हैं जो 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर जो इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक शुरुआती में 1/3 भरा हुआ है, ठीक है भाई साहब। पाइप पी और आर एक साथ 2 घंटे तक चलते हैं, ठीक है। फिर पी को बंद कर दिया जाता है, क्यू आर के साथ 3 घंटे तक चलता है। अंत में तीनों पाइप एक साथ चलते हैं। टैंक को पूरी तरह से भरने में लगा कुल समय कितना है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। करेगा पी क्यू, ये 8 ये 12, ठीक है। आर क्या है खाली करता है, तो आर आउटलेट है, ये 24 हो गया, ठीक है। माइनस लगा लो चाहे कुछ कर लो, अब ये 24 आ गया। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी क्या आएगी, तो 3, ये 2 और ये माइनस का 1, ठीक है। अब कह रखे हैं कि ये 1/3 भरा हुआ है, मतलब कितना भरा हुआ है इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1/3, तो 8 8 भरा हुआ है, इसका मतलब 16 खाली है, कितना 16 खाली है हमारा। कह रखा है पाइप पी और आर 2 घंटे के लिए चलते हैं, तो अगर 1 घंटे में 2 करते हैं तो ये 4 भर देंगे, तो इन्होंने 4 भर दिया जमा में। पी को बंद कर दिया जाता है, फिर क्यू और आर को 3 घंटे, तो एक इसने 3 कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 7 भर गया, कितना भर गया 7। कितना हमारा भरना रहेगा 17 बटे में, अब कितना आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा 4 से 1/4 घंटे। तो कह रहे टोटल टाइम, अब देखो 3 2 5 और 4 9, 3 और 2 5, हमने भाई साहब ये 17 गलत ले लिया, क्योंकि 8 तो भरा हुआ था, बच कितना रहा था 16, 16 में तो 7 गया 9, तो 9/4 होना था, तो हमारा आ जाता 2 से 1/4, ठीक है। तो कितना लगा हमारा 5 जमा में 2 से 1/4, तो 7 से 1/4 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। देखिए नेक्स्ट अब हमें क्या कह रखा है कि 4 पाइप है ए बी सी डी, एक टैंक को 12 15 20 30 घंटे में भर सकते हैं। टैंक खाली है, ठीक है। ए को के लिए 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बी को ए के साथ 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को दोनों के साथ 1 घंटे के लिए खोला जाता है, और अंत में सभी को खोला जाता है। तो टैंक को पूरी भरने में कुल कितना समय लगा, ठीक है भाई साहब। अब देखो ए बी सी डी 12 15 20 30, अब आपको देखते ही साथ पता लग गया लगभग इनका एलसीएम हमारा 66 ही आएगा, ठीक है। 66 ही आएगा इनका एलसीएम, तो 66। एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, ठीक है। अब क्या रखा है, अब आगे पढ़िए कि ए को अकेले 3 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर ए को 3 घंटे तो 15 जमा में, ठीक है 3 घंटे हो गए। फिर बी और ए को 2 घंटे, तो 9 दूनी 18, ठीक है जमा में। सी को दोनों तो कितना आ जाएगा 1 घंटे, तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 12। अंत में चारों को कितना बच गया हमारा, देखो ये तो आ गया हमारा 30, ये 40, 30 आ गया ना, ये 40 और ये 45, तो 15 बच गया। 15 को ये सारे मिलकर, तो 9 और 3 12 और 14, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 से 1/14, ये 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 से 1/14 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हमारा मेंस्ट्रुएशन का। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आया भाई साहब, इसमें हम एक नया फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और ये जब भी क्वेश्चन आए ना, आप
ये फार्मूला लगाना जब इंटीरियर एंगल दे दे किसमें, रोम्बस में। वो हमारा फार्मूला है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस वो हमारा बराबर होगा किसके, साइड का स्क्वायर इनटू में साइन थीटा। साइन थीटा मतलब जो ये दे रखा है। अब साइन हमारा आ गया 150 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस 30 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हमारा होता है 1/2, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 1/2, ये हमारा साइन का मतलब साइड का स्क्वायर इक्वल टू एरिया हमारा 10 तो 20, तो साइड हमारे कितने आ जाएगी 2√5। हमें कह रखा है पेरीमीटर 4 तक गुणा कर दो तो 8√5 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात है आपको? ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में भी डालूंगा, ठीक है, एक रील भी बनाऊंगा इसके ऊपर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके सरफेस एरिया तो 7 सेंटीमीटर है, मतलब वॉल्यूम है बट में सरफेस एरिया है किसका, स्फीयर का, वो हमारा 7:1 कह लो या 7 सेंटीमीटर कह लो। कहते सरफेस एरिया बताओ, मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारा 4/3, अच्छा ये सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम का लिख दिया हमने। तो अब वॉल्यूम का हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, सरफेस एरिया का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 7। देखो पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, आर से ये गया, तो आर इक्वल टू 21 आ गया हमारा। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, मतलब हमारा क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441 गुणा में 4 पाई आ गया, तो 4 4 चौक 16 और ये 17, 1764 पाई हमारा आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, सभी कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट आप हमें क्या कह रखा है कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर है तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर है वो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन के बराबर है, किसका, स्क्वायर का हेक्सागन के पेरीमीटर के बराबर है। एरिया बताइए हेक्सागन का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हमें 324 दे रखा है तो ए हमारा कितना आ जाएगा 18, सभी को पता है। और इसका पेरीमीटर तो 4 है, तो 18 चौक 72, 72 इक्वल टू, अब पर हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6, तो 6 गुना में साइड ऑफ हेक्सागन एस, तो यहां से 12 आ जाएगा एस, मतलब साइड ऑफ हेक्सागन 12 आ गई। अब जो हमारा हेक्सागन होता है उसका फार्मूला होता है √3a²/4, ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, लेकिन इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है तो गुणा में 6, ठीक है। अब ये a है, ये s के बराबर मतलब साइड ही होता है, ठीक है। तो √3 गुणा में 12 गुणा में 12 बटे में 4 गुणा में 6, ठीक है। अब देखो ये 3 तो 12 3 36 गुणा में 6 216 √3 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब ज्योमेट्री का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, काफी आसान है, बस आपको पता होना चाहिए। अब हमें दे रखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर 1800 है तो आप साइड से निकालिए इसकी कितनी है, ठीक है। अब P1 है, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से n हमारा कितना आ जाएगा, या P1 मान लो आप, ठीक है, P1 मतलब साइड 12। अब कह रखे इंटीरियर एंगल है ना वो P2 का, वो एक्सटीरियर से 120 बड़ा है, मतलब I जमा में E ना I माइनस में E कितना दे रखा हमें 120, जबकि आपको पता है कि इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर हमारा 180 होता है। हम एक्सटीरियर निकालेंगे मतलब घटा के आधा, तो E इक्वल टू हमारा 30 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है, एक्सटीरियर दे रखा है और साइड निकालनी है, तो 360 से एंगल का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 12, तो P2 भी हमारा कितना आ गया 12, तो 12 में से 12 गया 0 हमारा आंसर, ठीक है। बस एक ये चीज और एक ये चीज अगर आपको पता होती तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर देते, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रखा लार्जेस्ट जो साइड हमारी ट्रायंगल की वो 3 टाइम है शोल्डर साइड के, ठीक है। और जो लेंथ है थर्ड साइड वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है शोल्डर से, पेरीमीटर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी तो हो जाएगा, ठीक है, इसमें बस x मान के आप कर सकते हो। अब पेरीमीटर दे दिया हमें और प्राइम नंबर से ये क्या है साइड है, साइड को प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने मानना है एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर मतलब ए बी सी
मतलब a प्लस में b प्लस में c हमें कितना दे रखा है 24। और जो ये ए बी सी है ना, ये हमारे क्या है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। अब ये नहीं कह रखा है कि तीनों के तीनों अलग है, तो ये बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने नंबर सिस्टम इतनी बार कर रखा है, आपको पता होगा प्राइम नंबर में कि जब भी यहाँ पे इवन आता है तो एक हमारी जो वैल्यू होती है वो दो हमेशा होती है, ठीक है। तो हमारा बच गया 22। अभी ऐसे अलग अलग बन सकता है, जैसे 3 गुना में 19 बन सकता है, ठीक है। फिर 5 गुना में 17 बन सकता है। लेकिन एक चीज बताइए आप कि अगर इसका हाफ लेते हैं तो 12, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा 19 और 17। फिर बन सकता है हमारा 11 11, ठीक है, जबकि 11 11 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला पता है ना, सेमी पेरीमीटर इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये किसका होता है, एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें भी यही क्या रखा है, उसका आधा मतलब हाफ करना पड़ेगा, बाद में हाफ कर देंगे, पहले फार्मूला लगा देते हैं। और यहाँ पर 12, ये एक एक और ये क्या है 2 तो 10, ठीक, इसका रूट तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 रूट 30, और बटे में 2 करेंगे तो रूट 30 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है हमें कि एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा, मान लिया हमने यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। क्या रखा है ओपन ग्राउंड में, वो नोटिस करता है एक प्लेन को जो एक हाइट पे है। क्या एक हाइट पे है, हमने वह हाइट माननी कि वह हाइट है जो वह हमारी है कितनी माननी, क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें 100 रूट 3। अब क्या रखा है 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद, अब 4 सेकंड के बाद यहाँ पर 4 सेकंड होगी, ठीक है। क्या रखा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब अब यहाँ पर आ जाएगा, वो हाइट तो उतनी रहेगी ना, हाइट हाइट के ऊपर कुछ चेंज नहीं बता रखा, तो हाइट तो उतनी है, ठीक है, तो हाइट उतनी ही है। लेकिन 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 अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया। हाइट कितनी हमारी अब भी 100 रूट 3 है, लेकिन पहले जो हमारा कितना था, यहां से हम लेते हैं इसका एंगल, पहले ये जो हमारा था ये कितना था 60 डिग्री, लेकिन अब जो है हमारा वो कितना हो गया 30 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या रखा है इसने, हवाई जहाज की गति तो 4 सेकंड आ गई, हमने ये निकालना है इनके बीच में ये डिस्टेंस कितनी आई, निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल मानो, अभी ये हमारा ट्रायंगल मानो, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, लाल लाल दिखाई दे रहा होगा ये पहले वाला। इसका जो एंगल दे रखा है हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 रूट 3, तो ये तो आ गया हमारा 100, यहां तक हमारा 100 आ गया ये, ठीक है। अब हम ये देखते हैं ये वाली ट्रायंगल 30 डिग्री, ये जो ये पूरी है, ठीक है, ये पूरी है ना, जो पूरी है पूरी यहां तक, अब ये 30 डिग्री आ गया, तो ये तो आ गया हमारा एक, जो ये यहां से लेके और यहां तक ये आ गया हमारा रूट 3, ठीक है। एक बराबर ये है रूट 3 तक रहेंगे तो ये पूरा 300 आ जाएगा। अगर ये पूरा 300 आ गया, यहाँ तक 100 है तो यहाँ तक 200 आ जाएगा, तो बस हमारा आ गया है ना। अब ये 200 है, 200 बटे में 4, तो 50 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाइट सेम है, एंगल चेंज होने लग रहे हैं, एंगल चेंज कर लिए, बीच में 4 सेकंड का गैप दे रखा है, 4 सेकंड का गैप ले लिया हमने, और जो 1 रूट 3 वाला वो होता है ना फिक्स रेशियो, वो हमने करके कर दिया इस सवाल को, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स का हमें मीडियन निकालना है। मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये दे दिया हमें क्लास इंटरवल, ठीक है, हम लिख लेते हैं 100 150, ये 150, ये 200, ठीक है, फिर ये 200, ये 250, फिर 250 से 300, ठीक, फिर 300 से 350, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि हमें इस तरह समझ में नहीं आता, जैसे आप तो कर देते हो। तो ये F1 आ गया, ये क्लास इंटरवल आ गया, ठीक है। ये 40 दे दिया, ये 23 दे दिया, ये हमें 10 दे दिया, ठीक है, ये हमें 39 दे दिया, और ये हमें 34 दे दिया। हमें निकालना CF, ठीक है, ये 40 आ गया, तो ये 63 आ गया, ये 73 आ गया, ठीक है,
अब ये हमारा कितना आ गया, तो ये 100 आ गया, ये 112 आ गया, ठीक है। अब ये 6 और ये 4, तो 146 ये आ गया, ठीक है। हमारा मीडियन का फार्मूला क्या होता है, तो मीडियन का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में एच, ठीक है। अब 146 का आधा हमारा क्या होगा, तो 73। अब 73 देखो ये रहा, तो 73 हमारा ये रहा, तो 73 हमारा ये रहा, तो 73 आ गया। अब यहां से देखिए हमारा, तो जो हमारा L है वो 250 आ गया, जमा में n/2 हमारा 73 आ गया। तो जो सी एफ रहती है ना, हम इससे ऊपर वाले रहते हैं, तो 73 अपॉन में एफ कितना आ गया हमारा, एफ ये जो इसके सामने होता है ना वही, और इनके बीच का डिफरेंस 50, तो 0 से 0 गया, 5 आ गया ना, और ये कितना आ गया 10, तो 50, तो 250 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीडियन। अब केवल मीन रह गया हमारा, ठीक है। और एक हमारा ये रह गया, क्या नाम है देखिए आप, एक तो मीन रह गया, एक हमारा ये कि मीडियन निकालना है अगर मीन और मोड दे रखा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। तो हमें मोड कितना दे रखा, हमें दे रखा 56, 3 मीडियन निकालना है, माइनस में 2 गुणा में 65, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। अब ये हमारा एक्स आई है, ये एफ आई है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, ठीक है। मतलब इन दोनों की गुणा आपने करनी है, फिर इनकी करनी है, फिर इनकी। ये टेबल है एक तरह से, ये टेबल इसमें आई नहीं, 13, 33, 51, 76, 83 और ये 53, 13, 24, 23, 16 गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करके जोड़ देंगे यहाँ पे, और नीचे इन सबका जोड़, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना इसका हमारा आंसर क्या है। तो हमारी बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो खत्म होती है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। तो इसके जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल एक बार देख लो, मैथ्स बाय दीपक शर्मा मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं।